सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तो तुम भी कहो। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ईडीसी का लेक्चर नंबर 26, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डायोड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज ट्रिकी क्वेश्चन ऑन डायोड सर्किट पार्ट नंबर 1। अब देखिएगा, इस लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे डायोड सर्किट से रिलेटेड, जिसे मल्टीपल डायोड कनेक्टेड होंगे और उसमें आपका आउटपुट वोल्टेज या करंट किसी ब्रांच में निकालना हो तब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ESZ Academy पे। फिर देखिएगा 5-5 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो, इफ D1 D2 एंड D3 आर आइडियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V नॉट। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज निकालना है और यहाँ पर 3 डायोड कनेक्टेड है, तीनों डायोड क्या है, आइडियल है। ठीक है, D1 डायोड कनेक्टेड है 1 वोल्ट से, D2 डायोड कनेक्टेड है 2 वोल्ट से और D3 डायोड कनेक्टेड है 3 वोल्ट से। ठीक है, तो मैंने बताया है कि अगर आपका मल्टीपल डायोड कनेक्टेड होता है सर्किट में, तो सबसे पहले क्या करते हो, ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट यहाँ पर हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो ओपन सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, सारे डायोड जो भी कनेक्टेड है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 1 वोल्ट है, यहाँ पर इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस किया। ठीक है, दिस इज डायोड D1 और उसके बाद फिर अगेन 2 वोल्ट से कनेक्टेड है डायोड D2 और फिर अगेन 3 वोल्ट से कनेक्टेड है डायोड D3। ठीक है, और यहां से आपका कनेक्टेड क्या है, आपका एक 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और दिस इज ग्राउंडेड। ये आपका 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और यहां से आउटपुट वोल्टेज कनेक्टेड है, दिस इज V नोट। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, जैसे मैंने ओपन सर्किट किया यहां से, तो क्या हो गया आपका, यहां से करंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट 0 होता है। तो यहां से भी करंट 0 एम्पियर, यहां से भी 0 एम्पियर और यहां से भी करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो एनोड था D1 D2 और D3 का, वो कनेक्टेड था यहाँ पर डायरेक्टली 1 वोल्ट 2 वोल्ट और 3 वोल्ट से रिस्पेक्टिवली। तो ये दिस इज द VP ऑफ D1 एंड दिस इज द VP ऑफ D2 एंड दिस इज द VP ऑफ D3। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर D1 D2 और D3 का एग्जैक्ट वैल्यू जो कैथोड पे इसका जो पोटेंशियल है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता है मुझे कि यहाँ पर क्या होगा, दिस इज V नॉट। तो यहाँ पर हम लोग अगर बात करें कि Vn का वैल्यू इसका क्या होगा, दिस इज V नॉट। फिर अगेन ये क्या होगा, D2 का जो Vn होगा अगेन V नॉट और D3 का जो Vn होगा अगेन V नॉट, क्योंकि ये सारे पोटेंशियल क्या हैं, V नॉट है एंड ये भी आपका पोटेंशियल क्या है, दिस इज V नॉट। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, ऐसे सर्किट में आप कैसे बताओगे कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, तो अगर बात करूं, क्योंकि V नॉट आपका पता नहीं है, तो आप कभी भी किसी डायोड को कब बताते हो कि ऑन है या ऑफ है, जब उसके एनोड और कैथोड के पोटेंशियल का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन V गामा हो जाता है, तभी वो डायोड ऑन होता है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बता रखा है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता नहीं है कि इसके कैथोड पे क्या पोटेंशियल होगा, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा डायोड ऑन होगा। अगर आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं D1 डायोड 1 वोल्ट से कनेक्टेड, D2 डायोड 2 वोल्ट और D3 डायोड डायरेक्टली 3 वोल्ट से कनेक्टेड है। इसका मतलब अब जब तीनों डायोड आइडियल हैं, तो तीनों डायोड आइडियल है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि ऐसे सर्किट में वो डायोड ऑन होगा दैट विल एक्सपीरियंस द मोर पोटेंशियल। सपोज दैट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज V नॉट है। तो अगर मैं बात करूं 4 डायोड D1 के लिए, तो 4 डायोड D1 के लिए क्या होगा आपका, अगर VP माइनस VN की बात करें, VP माइनस VN 4 D1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस V नॉट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 4 D2 के लिए बात करें, 4 डायोड D2 के लिए क्या होगा, VP माइनस VN का वैल्यू, VP माइनस VN इक्वल टू 2 माइनस V नॉट। और 4 D3 के लिए क्या होगा, 4 डायोड D3 के लिए अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए आपका VP माइनस VN का जो वैल्यू होगा दैट इज 3 माइनस V नॉट होगा। ठीक है, और V नॉट तो जो भी होगा दैट इज अ फिक्स वैल्यू, ऐसा तो नहीं है कि V नॉट का अलग अलग वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि V नॉट का वैल्यू क्या है, दिस इज X। ठीक है, V नॉट का वैल्यू क्या है, X है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस X और यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस X और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस X।
ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा डायोड सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जर्ट कर रहा है, तो यहां पर आप देखिए D3 में देखिए कितना है, D3 का वैल्यू कितना है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना 3 माइनस एक्स है। D2 में कितना है, D2 में है आपका 2 माइनस एक्स, और D1 में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है Vp माइनस वी एन, दैट इज 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर अब बताइए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। इसका मतलब कौन सा डायोड सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज D3। ठीक है, D3 सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये डायोड सबसे पहले ऑन होगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर क्या कहता है कि अगर ऐसे सर्किट में मल्टीपल डायोड कनेक्टेड होते हैं तो वो डायोड सबसे पहले ऑन होगा जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एक्सपीरियंस करेगा, जिसके अक्रॉस सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहां पर देखिए D3 में क्या है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किस में आ रहा है, D3 में, तो D3 विल ऑन फर्स्ट। तो यहां पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट यहां पर नोट कर लीजिए आप कि द डायोड which experience more potential difference will experience more potential difference will be on first। अब एक चीज बताइए, जैसे ही ये डायोड D3 ऑन हो गया तब क्या होगा। अब देखिए जैसे ये डायोड D3 क्या हो गया, ऑन हो गया, तो जैसे ये D3 डायोड ऑन हो जाएगा तब क्या होगा। देखिए जैसे ही ये D3 डायोड ऑन हो गया तो ये तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आइडल डायोड है सारे। ठीक है, जैसे ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा तब बताइए यहां पर क्या होगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये शॉर्ट सर्किट यहां से यहां तक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट आपका यहां आ जाएगा। तो 3 वोल्ट यहां आ जाएगा, इसका मतलब V0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट। तो ये भी आ जाएगा आपका हो जाएगा 3 वोल्ट, और ये भी आपका हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही D3 डायोड ऑन होगा तो जैसे आपका क्या हो गया कि D3 डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। तो जैसे ही D3 डायोड ऑन हो गया वो रिमेनिंग डायोड को ऑफ करवा देगा। क्यों, क्योंकि जैसे ये ऑन हो गया तो V0 का वैल्यू 3 वोल्ट हो गया, और जैसे ही V0 का वैल्यू 3 वोल्ट हो गया तो अब बताइए D2 डायोड में अगर मैं बात करूं तो D2 डायोड में Vp माइनस Vn का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर Vp माइनस Vn का वैल्यू क्या हो गया, दैट इज 2 माइनस 3, तो क्या हो गया आपका -1 वोल्ट, निगेटिव आ गया, विच इज लेस देन V गामा, तो D2 ऑफ हो गया। उसी तरह से आपका D1 में भी क्या होगा, आपका Vp माइनस Vn इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू -2 वोल्ट, विच इज लेस देन V गामा। तो D1 D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो D1 हो जाएगा ऑफ, साथ में D2 भी हो जाएगा क्या, ऑफ। अब ये डायोड ऑफ हो जाएगा, तो डायरेक्टली बताइए कि V0 का वैल्यू क्या होगा, V0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू 3 वोल्ट, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि V0 का वैल्यू क्या होगा, 3 वोल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट को हम लोग इस तरह से डील करते हैं कि अगर मल्टीपल डायोड कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन आपका किया हुआ रहेगा, तो वो डायोड ऑन होगा सबसे पहले, दैट विल एक्सपीरियंस द मोर पोटेंशियल। ठीक है, चलिए अब इससे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह टाइप का क्वेश्चन हम लोग अब लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी जस्ट डिस्कस किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द सर्किट शोन बिलो इफ डायोड D1 D2 एंड D3 आर आइडियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V0। ठीक है, अब देखिएगा 5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा यहां से। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, D1 D2 और D3 क्या है, तीनों डायोड क्या है, आइडियल डायोड है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ओपन सर्किट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सर्किट में जब मल्टीपल डायोड कनेक्टेड होता है तो क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट कीजिए। तो जैसे ही आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे डायोड को D1 D2 और D3 को, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 1 वोल्ट, और ये आपका क्या कनेक्टेड है, D1। उसी तरह से आपका 2 वोल्ट से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, D2, और 3 वोल्ट से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, D3। ठीक है, सो दिस इज D3, ये आपका क्या है, D2 है, और ये क्या है, D1 है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यहां से आपका 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 5 किलो ओम। ठीक है, और यहां से क्या है आपका 5 वोल्ट, और ये आपका डायरेक्टली यहां से यहां तक शॉर्ट है, और यहां पर आपका क्या, दिस इज V0। ठीक है, ये आपका क्या है,
वी नॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका अगर D1 D2 और D3 का अगर हम लोग देखें कि इसका कैथोड क्या है, डायरेक्टली 1 2 और 3 वोल्ट से रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड है, तो दिस इज VN ऑफ D1, दिस इज द VN ऑफ D2 और दिस इज द VN ऑफ D3, और ये क्या है, VP आपका इस साइड से कनेक्टेड है, सो VP। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर ये V नॉट है, जैसे आप ओपन सर्किट कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे आप ओपन सर्किट कर दोगे तो यहाँ से भी करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर, यहाँ से भी करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर, यहाँ से भी करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। जैसे ये करंट 0 एम्पियर हो जाएगा तो यहाँ से भी आपका करंट को फ्लो करने के लिए कोई पाथ ही नहीं मिल रहा, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा। तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0। जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा तो ये V नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, सो दिस इज आल्सो 5 वोल्ट एंड दिस इज आल्सो 5 वोल्ट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ D1 D2 और D3 में, देखिए क्या होगा, तो 4 डायोड D1 के लिए अगर हम लोग बात करें तो D1 के लिए आपका क्या हो जाएगा, VP का वैल्यू क्या होगा, देखिए VP इक्वल टू 5 वोल्ट, VN इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ से बताइए VP माइनस VN का वैल्यू क्या आ गया, VP माइनस VN इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 वोल्ट। ठीक है, अब बताइए 4 डायोड D2 के लिए क्या हो जाएगा, 4 डायोड D2 के लिए VP का वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट, VN का वैल्यू क्या है, 2 वोल्ट। तो यहाँ से आपका VP माइनस VN निकालिए, VP माइनस VN इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 वोल्ट। ठीक है, और अगर मैं 4 D3 के लिए बात करूँ, 4 डायोड D3, तो D3 के लिए क्या होगा, VP माइनस VN इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा, 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, कौन सा डायोड सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जर्ट कर रहा है, वही डायोड सबसे पहले क्या होगा, ऑन होगा, एंड द रिमेनिंग डायोड को ये क्या करवा देगा, ऑफ करवा देगा। क्योंकि तीनों डायोड में से एक ही डायोड ऑन होगा, तीनों तो ऑन नहीं हो सकता है। अगर ये तीनों डायोड साइमल्टेनियसली ऑन हो गए तो यहां पर क्या होगा, V नॉट पे 3 डिफरेंट पोटेंशियल आएगा, और किसी भी एक पॉइंट पे मोर देन 1 पोटेंशियल नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहां पर जब भी होगा तो केवल और केवल एक ही डायोड ऑन होगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, अगर ये तीनों डायोड ऑन हो जाएगा तो अब बताइए V नॉट का वैल्यू क्या हो जाता है, अगर तीनों डायोड ऑन हो जाएगा तो V नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट, ये तीनों आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी सेम पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल नहीं हो सकता, तो केवल एक ही डायोड यहाँ पे ऑन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑन होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कौन एग्जर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 4 डायोड D1 के लिए हम लोग बात करें तो उसके अक्रॉस 4 वोल्ट, D2 के लिए 3 वोल्ट और D3 के लिए क्या है, 2 वोल्ट है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस 4 डायोड D1 के लिए जो आपका VP माइनस VN है, दिस इज द 4 वोल्ट, और डायोड D2 के लिए जो आपका VP माइनस VN का वैल्यू है वो कितना है, आपका D2 के लिए कितना आया था, 3 वोल्ट, और जो D3 के लिए आपका VP माइनस VN का वैल्यू है, दिस इज 2 वोल्ट। ठीक है, सो 4 वोल्ट इज ग्रेटर देन 3 वोल्ट एंड 3 वोल्ट इज ग्रेटर देन 4 वोल्ट। तो कौन सा डायोड ऑन होगा, सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कौन से एग्जर्ट कर रहा है, दैट इज D1। सो D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, D1 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब बताइए जैसे ही D1 ऑन हो जाएगा तब क्या होगा, जैसे ही मेरा डायोड D1 ऑन हो गया और ये आइडियल डायोड है, तो ऑन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 वोल्ट, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। जैसे ये 1 वोल्ट हो जाएगा तो अब बताइए D2 को क्या करवाएगा। अब देखिए D2 के लिए अगर हम लोग बात करें तो D2 के लिए क्या हो गया, VP का वैल्यू 1 वोल्ट, VN का वैल्यू 2 वोल्ट, तो ये डायोड से ऑफ हो जाएगा। उसी तरह से D3 के लिए हम लोग बात करें तो VP का वैल्यू 1 वोल्ट और VN का वैल्यू 3 वोल्ट, तो ये भी डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी डायोड हो जाएगा ऑफ, और ये भी डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आपका D1 डायोड हो गया ऑन, D2 डायोड हो गया ऑफ, और D3 डायोड क्या हो गया, D3 डायोड भी क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप नंबर 1। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इस तरह से हैंडल करोगे, जब मल्टीपल डायोड कनेक्टेड होता है और V नॉट का मोर देन 1 पॉसिबिलिटी है वोल्टेज का, तब वहां पर उसी डायोड को ऑन करेंगे, दैट विल एक्सपीरियंस मोर पोटेंशियल, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल
एग्जैक्ट करेगा वही डायोड को ऑन करेंगे और रिमेनिंग डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप नंबर 1। अब आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ईडीसी के लेक्चर नंबर 27 में एक टाइप नंबर 2 लेकर के आएंगे हम लोग। जब डिफरेंट टाइप का सर्किट होगा आपका टाइप नंबर 2 में, तब उसे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हैंडल करने वाले हैं डायोड सर्किट को। तो बस हमारे साथ बने रहिएगा और इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, और अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू।